अगला सवाल नंबर 6 दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 72, 63, 54 डैश डैश का कौन सा पद जो है शून्य होगा। यहाँ पर कहा है कि नंबर बताना है कौन सा पद की वैल्यू जो होगी शून्य होगी। यानी कि यहाँ पर जो अंतिम पद है, देखो an का मतलब अंतिम पद होता है, जो पद हमको चाहिए होता है उसे हम an कहते हैं, तो इसकी जगह पर हम अंतिम पद इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर कहा है कि अंतिम पद यानी शून्य है, कौन सा पद शून्य है, इसका मतलब अंतिम पद an जो है शून्य है। अब इसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जो an दिया हुआ है वो शून्य है और a की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू वो कितनी दी है, यानी प्रथम पद a को हम पहला वाला पद कहते हैं, तो ये a की वैल्यू 72 हो जाएगी, वो हम लिख लेंगे। फिर जो है हमें n दिया हुआ है तो n पता नहीं है, यानी n निकालना है, और d की वैल्यू जो है निकालने के लिए हम a2 माइनस a1 का यूज करेंगे। a2 कौन सा है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो a2 से a1 घटाएंगे यानी 63 से 72 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा। देखो यहाँ पर जो है 63 दिया है तो 7 2 9 बच जाएगा, यानी माइनस का 9 डी की वैल्यू हो जाएगी। an की जगह पर हमको 0 रखना है और a की जगह पर 72 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पर माइनस का 9 रखना है गुणे में। ये 72 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 72 हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे। और यहाँ पर देखो ये जो 9 दिया है गुणे वाला है, गुणे वाला इसके बटे में आ जाएगा, यानी n माइनस 1 गुणे माइनस का 9 लिख लेंगे। ये माइनस का 9 इधर बटे में आ जाएगा तो हम लिखेंगे माइनस 72 बटे माइनस का 9 बराबर n माइनस 1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 अठी होता है 72, यानी 8 आ जाएगा। ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर n का मान जो है कितना है, 9, तो इसका मतलब है कि 9वां पद जो होगा वह जो है क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि हमें जो है ये चाहिए था कौन सा पद, यानी 9वां पद है, तो वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 9।